नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिबिंद 1967 पर। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है एनवायरनमेंट की। पर्यावरण जैव मतलब होता है सजीव, और अजैव मतलब निर्जीव। यहाँ पे मतलब जिसमें जान हो, जिसमें यानी ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। सजीव और निर्जीव घटकों और किसी जीव के आसपास के व्यवहार, प्रभाव और घटनाओं का कुल योग है। मतलब इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसे हम पर्यावरण या एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों, तो देखिए दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है। पर्यावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो किसी जीव पर प्रभाव डालती हैं और जीव उनकी प्रतिक्रिया भी होती है। ये परिस्थितियाँ भौतिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक हो सकती हैं और जीव की वृद्धि, विकास, स्वभाव, जीवन आदि को प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। देखिए दोस्तों, पर्यावरण के तत्व, इसी को घटक बोलते हैं, कारक बोलते हैं, या इसी को अंग बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरण के जो तत्व हैं, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे भौतिक तत्व, जैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। तो दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, भौतिक तत्व के अंतर्गत जो आते हैं वो हमारा स्थल रूप मतलब हमारी अर्थ, जलवायु, वाटर, मृदा, सॉल और खनिज, मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, और जैविक के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों वो है जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, सूक्ष्म जीवी। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक तत्व हैं जो वो है हमारे आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक। दोस्तों इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों भौतिक तत्व के बारे में। इसके अंतर्गत स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल एवं खनिज आते हैं जो मानव विकास के क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताएं हैं। उसके सुअवसरों अथवा तथा प्रतिबंधक अनुस्थितियों को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैविक तत्व, विभिन्न प्रकार के जैविक तत्व जैसे पौधे, जीव जंतु, मानव एवं अन्य सूक्ष्म जीव मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं या जीव मंडल की रचना करते हैं। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक तत्वों में मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परंपराएं शामिल होती हैं। ये सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया गया है, पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर। तो दोस्तों इसमें प्रजाति, ये ऐसे समान जीवों का समूह होता है जो अंतः प्रजनन में सक्षम और संतति बच्चे पैदा करते हैं, जैसे शेर, चीता, मानव, चूहा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति, यह किसी पारितंत्र की आधारभूत एकल संरचनात्मक इकाई होती है, जैसे किसी पारितंत्र में एक जाति का शरीरधारी हिरण, चीता, हाथी, गाय आदि। समिष्ट, यह एक ही प्रजाति की जनसंख्या को दर्शाता है, जैसे किसी पारितंत्र में हिरणों की संख्या। एक किसी दिए हुए समय में किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के ऐसे समूह हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है दोस्तों पीढ़ी आगे बढ़ाना, बच्चे पैदा करना। ठीक है दोस्तों, समुदाय, कम्युनिटी, यह किसी दिए गए पारितंत्र में सभी प्रकार की प्रजातियों की जनसंख्या को बताता है, जैसे एक पारितंत्र में पौधे यानी पादप या पौधे, कीड़े, छोटे बड़े जानवर। पारितंत्र, इकोसिस्टम, एक दिए गए क्षेत्र में जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतरक्रिया से बना तंत्र। बायोम, एक किसी बड़े क्षेत्र या उपमहाद्वीप के पारितंत्र को बतलाता है। यह एक जैसी जलवायु एवं वनस्पति को धारण करने वाला खास क्षेत्र होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इकोटोन, ये तो याद करना ही करना है, इस पर तो डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो बायोम या पारितंत्र के मध्य का संक्रमणकालीन
या अतिव्यापन कक्षित होता है, जिसमें दोनों बायोम या पारितंत्र के जंतु तथा पादप पाए जाते हैं। इकोटोन में जीवों की भारी प्रजातिगत विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आर्द्र भूमियाँ, ज्वार, मैंग्रोव आदि। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक पारितंत्र है और एक पारितंत्र है, तो दोस्तों जो ये बीच वाला जो भाग है इसे ही हम कहते हैं दोस्तों इकोटोन। बस इतना याद रखिए, ठीक है दोस्तों। इकोटोन की विशेषताएं क्या हैं? इकोटोन की विशेषताएं अत्यधिक चौड़े व अत्यधिक संकरे हो सकते हैं। यह दो से अधिक पारितंत्रों का संक्रमण स्थल होता है अर्थात तनाव का क्षेत्र होता है। इसमें कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो इसके दोनों आसन पारितंत्र को भिन्न होते हैं। इसमें इसके निकटवर्ती पारितंत्रों के समृद्ध गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोर प्रभाव। जहाँ दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। कभी कभी इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या और जनसंख्या घनत्व अन्य समुदायों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसे कोर प्रभाव कहते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंध के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। यह एक ऐसा सूक्ष्म निवास होता है जिसमें एक ही प्रकार की जाति निवास करती है। किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है। यदि दो प्रजातियों का निकेत समान है तो इनमें एक दूसरे के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहती है जब तक एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। कीस्टोन प्रजाति, यह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक होता है, उनके कार्यों में अभिव्यक्त होता है, उसे कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। उसे कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है दोस्तों। कोई ऐसा पौधा जो दूसरे जंतुओं को भोजन और आश्रम आवास प्रदान करता है या उसकी भूमिका वहाँ के समुदाय या पारितंत्र में विशेष हो, कीस्टोन प्रजाति बन सकता है। वे प्रभावी प्रजातियां जो किसी पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खनिजों के चक्रण को भी प्रभावित करती हैं और अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटकों को परिवर्तित कर सकती हैं, कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसे उदाहरण के लिए दिया गया है बड़े परभक्षी, शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया आदि। उत्पादक पौधे, वृक्ष, फाइटोप्लैंक्टन, जीवाणु, कवक, राइजोबियम, एनाबीना, नोस्टॉक, एजुबैक्टा, अन्न, प्रवाल, भित्तियाँ एवं अनेक छोटे छोटे जीव। ये सब दोस्तों कीस्टोन ही तो है। देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। परिभाषा: एक पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य की अंतःक्रियाओं का योग अथवा परिणाम होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं: इसकी रचना तीन मूलभूत घटकों से होती है: ऊर्जा, जीव और भौतिक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है दोस्तों। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है दोस्तों। पारितंत्र में पदार्थों का गमन भूजैव रासायनिक चक्र के माध्यम से एक चक्रीय रूप में संपादित होता है। पारितंत्र की निजी उत्पादकता होती है। पारितंत्र का प्रभाव सभी प्राणियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। पारितंत्र गतिशील होता है। पारितंत्र स्वयं पूर्ण और स्वनियंत्रित प्रणाली पर आधारित है। पारितंत्र की उत्पादकता एवं ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। पारितंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र के घटक। तो दोस्तों इसमें जैविक घटक होते हैं जिसे हम बायोटिक कहते हैं और अजैविक घटक होते हैं जिसे हम अबायोटिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बायोटिक घटक में देखो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आएंगे। और अजैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया,
कार्बनिक पदार्थ में आएंगे आपके जल, लवण गैस, और भौतिक पदार्थ में आएंगे दोस्तों प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत, वर्षा, आर्द्रता, स्थल आकृति आदि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो उपभोक्ता होता है हमारा, वह होता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है? जीवीय घटक, बायोटिक कंपोनेंट। जीवीय घटक में शामिल तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे उपभोक्ता, जीवीय घटक, उत्पादक, और ये होता है अपघटनकर्ता। उत्पादक ये स्वयं पोषी होते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, शैवाल एवं पादप, प्लवक आदि शामिल किए जाते हैं। उपभोक्ता ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा भोजन के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं, भोजन के लिए उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा, ऊंट आदि शामिल होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं अथवा शाकाहारियों को भोजन के रूप में खाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। इसमें बिल्ली, भेड़िया, सियार, गीदड़, चिड़िया, मानव, चूहा, कुत्ता आदि आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता ये उच्च मांसाहारी जीव होते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं। इसमें शेर, बाघ, चीता, शार्क, चील, तेंदुआ आदि शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। और अपघटनकर्ता जिन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं अंग्रेजी, इसमें बैक्टीरिया एवं कवक को शामिल किया जाता है। ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीरों को नष्ट कर पृथ्वी की सफाई करते हैं। ये पृथ्वी का मेहतर कहलाते हैं। इसीलिए हम इन्हें पृथ्वी का मेहतर कहते हैं, पृथ्वी का सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए प्रमुख अजीवीय घटक। देखिए दोस्तों, अबायोटिक घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। सभी जीवों के लिए प्रकाश ऊर्जा अंतिम स्रोत है। वर्षा यह जल वितरण, वनस्पति के उगने आदि के लिए आवश्यक है। तापमान अनेक जीव अपने क्रियाकलाप 30 डिग्री फ़ारेनहाइट और 185 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य ही कर सकते हैं। तापमान में परिवर्तन सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करते हैं। गैसें स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के जीवों के लिए वायुमंडलीय गैसें आवश्यक होती हैं। दोस्तों ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवायु, वर्षा, तापमान में भिन्नता पाई जाती है जो कि वनस्पति एवं जीवों की उपस्थिति का निर्धारित करती हैं। अक्षांश में परिवर्तन तापमान, वर्षा एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है, अतः परितंत्र के लिए यह भी महत्वपूर्ण कारक है। स्थलाकृतियाँ अलग अलग प्रकार के स्थल रूप जैसे पर्वत, घाटी, भृगु, चट्टान आदि विभिन्न प्रकार से परितंत्र को प्रभावित करती हैं। ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।